नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। बधिरों के लिए विशेष समाचार में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह, मेरे साथ हैं रजनी कालरा। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमास से जंग के बीच में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो आज तेल अवीव पहुंच गए। इजराइल के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई और इजराइल के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने के लिए यहां का दौरा किया। यहां उन्होंने हमास के हमले से प्रभावित फ्रांसीसी परिवारों और इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि फ्रांस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़ा रहेगा। मैक्रो ने दावा किया कि 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से किए गए हमले में फ्रांस के 30 नागरिक मारे गए। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर इजराइल का एयर स्ट्राइक जारी है। इजरायली वायुसेना ने एक साथ हमास के आतंकवादियों को उनके 400 ठिकानों पर हमला किया। लगातार 18वें दिन भी हमास और इजराइल में जंग चल रही है। दोनों के इस युद्ध में अब तक 6,500 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले गाजा शहर में 5,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 15,000 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। वहीं वेस्ट बैंक में इजराइल के हमले से 95 लोगों की मौत हुई है। हमास इजराइल युद्ध को लेकर कतर ने भी बड़ा बयान दिया। कतर ने कहा कि इजराइल को फिलिस्तीन के लोगों को मारने के लिए खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए। युद्ध न करके शांति पर काम करना चाहिए। साथ ही कतर ने इजराइल से सवाल किए कि इजराइल फिलिस्तीन के लोगों का खाना पीना कैसे रोक सकता है। वहीं इजराइल ने भी गाजा में तेल की कमी के हमास के दावों को खारिज कर दिया। इजरायली सेना ने 2 तस्वीरें जारी करते हुए दावा किया कि रफा क्रॉसिंग के पास जमीन में तेल के 12 टैंक छिपाए गए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक इन 12 टैंक में 5 लाख लीटर डीजल हो सकता है। हमास का हमदर्द बना हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी इजरायली सेना का हमला जारी है। अब इसको लेकर इजराइल ने लेबनान को धमकी दी है। इजराइल की तरफ से राष्ट्रपति हर्जोग ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमास से युद्ध के बीच अगर हिजबुल्लाह उतरा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और इसकी कीमत लेबनान को चुकानी पड़ेगी। आज पूरे देश में दशहरे की धूम है। विजयादशमी को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में रौनक छाई हुई है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दशहरे के अवसर पर संदेश देते हुए कहा कि सत्य और न्याय की पथ पर आगे बढ़ते रहें। वहीं पीएम मोदी ने विजयादशमी की बधाई देते हुए कहा कि ये पावन पर्व बुरी शक्तियों के अंत के साथ ही जीवन में अच्छाई को अपनाने का संदेश लेकर आता है। इसके साथ ही जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और कई बड़े नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। देश भर में आज मां दुर्गा का विसर्जन भी किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में रीति रिवाज के साथ पारंपरिक परिधान में महिलाओं ने सिंदूर खेला की रस्म निभाई और बड़ी संख्या में महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर शुभकामनाएं दी। साथ ही बिहार के नवादा में विवाहित महिलाओं ने पान के पत्ते से मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया। दरभंगा में महिलाओं ने विसर्जन में सिंदूर की होली खेली और झारखंड के पाकुड़ में देवी दुर्गा को भोग और सिंदूर लगाकर मंगल कामना की गई।
अरुणाचल प्रदेश के तवांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के साथ दशहरा मना रहे हैं। रक्षा मंत्री ने विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजा की। इस दौरान सेना प्रमुख मनोज पांडे भी मौजूद रहे। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने सीमा की दूसरी ओर चीनी पीएलए चौकियों का जायजा भी लिया। वहीं सरहद की रखवाली कर रहे जवानों का हौसला बढ़ाते हुए रक्षा मंत्री ने अपनी जान गंवाने वाले जवानों को वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि भी दी। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजन किया। आरएसएस की दशहरा रैली को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि कट्टरपंथ उन्माद को बढ़ावा देता है, इसीलिए हमें कट्टरपंथ से बचना चाहिए। मणिपुर हिंसा पर संघ प्रमुख ने कहा कि कुछ लोग हिंसा को भड़का रहे हैं, जिससे बाहरी देशों को फायदा हो रहा है। इस मौके पर संगीतकार शंकर महादेवन को आमंत्रित किया गया था। इसके साथ ही विजयादशमी उत्सव पर नागपुर में आरएसएस ने रूट मार्च निकाला, जिसमें भारी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बगावत कर दी। आगामी चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने पर अशोकनगर जिले से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी करने वाली आशा दोहरे और 4 बार की पार्षद अनीता जैन समेत कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में ये नेता बीजेपी में शामिल हुए। और इन्हीं खबरों के साथ बधिरों के लिए विशेष समाचार में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी जी न्यूज पर खबरें जारी हैं। जी न्यूज।